नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की एक वर्चुअल रैली थी। कहने को वर्चुअल थी, लेकिन उसमें जो आपको भीड़ दिखेगी वो वर्चुअल नहीं, असली थी। ये देखिए, ये तस्वीर को है, इस तस्वीर को आप गौर से देखें। लखनऊ की तस्वीर है। हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं। मंच पर अखिलेश यादव बैठे हैं और अखिलेश यादव के साथ तमाम वो नेता जो आज उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम दूसरे नेता जो बीजेपी से सपा में आए हैं। अब पीछे लिखे शब्दों को पढ़िए। लिखा है वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता 14 जनवरी 2022। यूपी समेत सभी 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहे हैं, आपको बता दें, वहां पर रैली, जुलूस, जनसभा, नुक्कड़ सभा, किसी भी तरह की ऐसी सभा जिसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल हो, चुनाव आयोग ने उस पर 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है, यानी कल तक। चुनाव आयोग ने सिर्फ डिजिटल वर्चुअल रैली की इजाजत दी है, लेकिन वर्चुअल रैली के नाम पर किस तरह चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ी हैं, ये तस्वीरें देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाह के बीजेपी से आए थे ये नेता, और इस वर्चुअल रैली में अखिलेश की मौजूदगी में इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। रोशन लाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह, ये भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी और दूसरे दलों के बागी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे वर्चुअल रैली का नाम दिया था, लेकिन नए नेताओं को ज्वाइन करवाने के नाम पर एक किस्म से पूरी रैली कर दी गई और कोरोना की कोई गाइडलाइन इसमें पालन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर लखनऊ के जिलाधिकारी ने एक्शन की बात कही है। पुलिस की एक टीम समाजवादी पार्टी के दफ्तर गई है। सवाल यह कि जब चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी तरह से जुलूस, प्रदर्शन, रैली करने पर रोक लगा रखी है, देश में कोरोना बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरह की रैली क्या जानबूझकर सियासी फायदे के लिए लोगों को मुसीबत में डालना नहीं कहा जाएगा? क्या ऐसे शक्ति प्रदर्शन पर तुरंत सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी, सपा, बसपा से खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक होंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा राजनीतिक बात भी सुन लीजिए कि मंच पर अखिलेश यादव क्या बोले। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का। मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? तो जितनी राजनीतिक बातें हुई इन पर तो हम आज बहस करेंगे ही, और वो मुद्दा कि आखिर वर्चुअल रैली के नाम पर एक पूरी रैली कर देना और चुनाव आयोग के निर्देशों को न मानना, इस पर क्या कहना है। स्वागत करना चाहते हैं सबसे पहले हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं श्याम सिंह यादव जी। आप लोकसभा सांसद हैं बसपा के जौनपुर से। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता, तिवारी जी स्वागत है। और शिवम त्यागी जी, भाजपा समर्थक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कॉमेंटेटर हैं, अपनी बात खुलकर कहते हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले जो ये हुआ आज, तिवारी जी, उसी की हम बात कर लें। वर्चुअल रैली आपके मंच पर पीछे लिखा हुआ था, उसमें वर्चुअल था क्या? हजारों लोग तो सामने बैठे थे। नमस्कार सौरभ, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके साझे प्रयास से देश खुशहाल हो, इस उम्मीद से हम सब ये त्योहार मना रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग के सभी गाइडलाइंस को के मानकों के अनुसार काम करने का प्रयास किया है। और अगर पार्टी के किसी कार्यक्रम में बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो उसमें आपको एक तरह का हुजूम जरूर दिखाई देता है। लेकिन वर्चुअल ये था कि जितने लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा तादाद में पूरे प्रदेश के लोग
मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे थे और ये देख रहे थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की समाप्ति का अध्याय शुरू हो चुका है और किस तरीके से लोग एक ऐसे सरकार को चुनना चाहते हैं जो रोजगार घनश्याम जी, मैं सारी राजनीतिक बातें आपके साथ करूंगा आपसे थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो आपने कहा कि वर्चुअल ही थी लेकिन जितने और लोग आ सकते थे उसकी तुलना में बहुत कम आए, अब ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि मैं 5 लाख लोग बुला सकता हूं, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना के नियम बना रखे, चलो 50,000 बुला लेता हूं। भाई 50,000 में भी कोरोना उतना ही फैलेगा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये बुलाए हुए लोग नहीं थे। अनेक नेता पार्टी दफ्तर इसलिए आए थे क्योंकि वो अपने विजन के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का, उनकी इस अत्याचारी अन्यायी सरकार को खत्म करने का संकल्प ले रहे हैं। चलिए ठीक है। उनके साथ जो लोग आए थे वो उनके मेहमान तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तैयार थे कि इस पर अगर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा भी तो वो देख लेंगे, लेकिन आज ये शक्ति प्रदर्शन आपका करना जरूरी था क्योंकि दर्जन भर नेता आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, तो आज ये दिखाना जरूरी था मंच से कि आप कितने मजबूत हो रहे हैं और बीजेपी कितनी कमजोर हो रही है। मैं अब राजनीतिक विषय पर आता हूं। शर्मा जी, आज दर्जन भर नेता गए, मैं नाम पढ़ूंगा दोबारा तो और वक्त लगेगा, और मंच से जो आवाजें दी गई वो आवाजें ये कह रही थी कि किसी ने कहा 80-20, अखिलेश जी बोले ये 80-20 की बात करते थे बीजेपी, 80 तो हमारे थे ही, ये जितने लोग और आ गए ये 20 और जोड़ दिए तो हम तो हो गए पूरे 100, आपके लिए क्या बचा? सौरभ जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों को जो है आज मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं, लेकिन एक टिप्पणी, आपके मैं प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा जो विषय आपने शुरुआत की। सच्चाई यदि कहें तो ये समाजवादी पार्टी जो है ये अपने माफिया संस्कृति का आज इन्होंने पुनः एक बार परिचय दिया है। किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाया जाए, किसी संवैधानिक संस्था के नियमों की धज्जियां उड़ाया जाए इस पर लगवाइए और पूरी तरह अनुशासनहीनता करते हुए कैसे कानून तोड़ा जाए, ये इस संस्कृति का आज इन्होंने परिचय दिया है। अभी घनश्याम जी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि लोग आप चले आए। अरे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? यदि आप अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप प्रदेश में क्या नियंत्रण पैदा करेंगे? और यही तो आपने पिछले 605 वालों में जब आपके शासन थे 5 साल के, तो यही तो दिखाया था आपने कि कितने भी माफिया हो वो अपना गुंडागिर्दी करें, आप गुंडागर्दी टैक्स वसूलें और आप उसको संरक्षण दें, जैसा आज की इस पूरी घटना को संरक्षण दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने बुलाया नहीं, ये राजनीतिक प्रवृत्ति और संस्कृति है कि कानून को क्या मानना, चुनाव आयोग ने कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, हम तो करेंगे रैली। ठीक, घनश्याम जी एक कमेंट इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं सांसद जी के पास जाना चाहता हूं जी। देखिए, समूचे बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाना, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना, देश के लोगों को मौत के मुंह में झोंक देना, ऐसा मंजर क्रिएट करना कि लाशें गंगा में तैरती रहें, ये सारी उपलब्धियां नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की और आदित्यनाथ जी की हैं। ये सभी लोग बंगाल के चुनाव में बढ़ चढ़ के कैंपेन कर रहे थे, जहां इनकी करारी हार हुई, जब देश के लोग प्रतिदिन शमशान और कब्रिस्तान और हर तरह के बुरे। घनश्याम जी ऐसा देखिए, कई बार जैसा मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह आपकी पार्टी ने जानबूझकर किया और ये जानते हुए किया कि ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन आज आपको लगा हमें आज राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना जरूरी है तो हम कर लेते हैं, देखेंगे बाद में क्या होगा। नहीं तो फिर आप साफ साफ कहिए कि हाँ गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जवाब देना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब अनेक पार्टियों से लोग ज्वाइन करने आते हैं, सब अपने अपने मेहमानों के साथ आते हैं। ये पार्टी ने कोई रैली ऑर्गेनाइज नहीं की थी जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। रैली तब होती है जब कार्यकर्ताओं को। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये लोग कहां बैठे थे, ये आयोजन कहां हुआ था, इतना बता दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उनके मंत्री आ रहे हैं, कह रहा हूं उस पर आ जाऊंगा, मैं बात करूंगा। ये आयोजन कहां किया था आपने, इतना बता दीजिए। अगर हमारे कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी, आपके कार्यालय में हुआ है? हाँ, तो आपके कार्यालय में हुआ है और आप कह रहे हैं कार्यालय में कोई भी ऐसे चला आता है? जवाब सुनिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके उनके मंत्री, उनके विधायक, कद्दावर विधायक आ रहे हैं तो सब अपने साथ अपने मेहमानों को लेकर के आ रहे होंगे, अपने समर्थकों को लेकर के आ रहे होंगे। मैं एक बार जरा श्याम यादव जी के पास जाना चाहता हूं, वरिष्ठ सांसद है हमारे साथ है। आ रहा हूं, मैं आता हूं। मैं एक मिनट, शर्मा साहब मैं आ जाऊंगा, वो इंतजार कर रहे हैं, जरा एक सेकंड। यादव जी,
आप अभी जैसे बातें हुई, एक तो ये कि भाई एक नियम बना है जो सबके लिए बना है, सबको पालन करना चाहिए। आज हमने पहले ही दिन देख लिया उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं। अभी आने वाले लोग में और दलों को भी लगेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। और इसको अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो सपा की संस्कृति है, ये कानून को नहीं मानना है। आपकी राय में आज जो हुआ इस पर क्या कहेंगे? यादव जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? या अभी मिली। जी जी जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज जो शक्ति प्रदर्शन सपा ने किया है, चुनाव आयोग ने कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई उसके बिल्कुल विपरीत जाकर के हजारों लोगों का मजमा लगा दिया और कहा कि ये वर्चुअल रैली है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग ये आयोग है, ये एक विधायिका नहीं है और ये कोर्ट नहीं है। और जिस तरह की कोरोना की ये आपदा आई है, एक नए तरह का चीज है। आगे आने वाले दिनों में इसके लिए बाकायदा एक्ट के तहत संशोधन करके कोरोना के नियमों को उल्लंघन करने पर सजा देने का प्रावधान जब बनाया जाएगा तभी होगा ठीक। इट डजंट हैव सैंक्टिटी ऑफ लॉ। ये जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, हम दोनों चीजें अभी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए हैं, इट डजंट हैव सैंक्टिटी ऑफ लॉ, इट वोंट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का मॉरल ड्यूटी है, इस समय नैतिक दायित्व है कि वे कोरोना के नियमों का पालन करें। नैतिक दायित्व तो पार्टीज का, आदमियों का बहुत कुछ नैतिक दायित्व है, लेकिन वो नैतिक दायित्व में आम आदमी, हर आदमी फेल होता है जी, और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन स्टैंड नहीं कर पाता है। अब अगर इनकी पार्टी में इस समय टिकटार्थियों की भीड़ है तो एक्शन जो भी संभव हो वो लेना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिवली नहीं लेना चाहिए। अभी मैं लौट रहा था दिल्ली से, भाजपा के मुख्यालय के सामने मैंने हजारों की भीड़ देखी, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है और ना आप लोग दिखा रहे हैं। यादव जी, मैं उस पर केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं, उंगली उठा रहा हूं। ये चुनाव नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। चुनाव आयोग ने ये नियमावली उन 5 राज्यों के लिए बनाई है जहां पर चुनाव होने हैं। मैं चुनाव आयोग की बात ही इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उन राज्यों की बात है जहां चुनाव होंगे। दिल्ली में तो कोई चुनाव नहीं है। यादव जी, अभी मेरी बात तो सुनिए जी, अभी मेरी बात तो सुन लीजिए। जहां तक इस भीड़ का सवाल हो रहा है, तो आप लोग सेलेक्टिवली क्यों चीजों को उठाते हैं? जो जहां इसका उल्लंघन कर रहा है, कोरोना गाइडलाइंस को वायोलेट कर रहा है जी, सब जगह देखिए ना। आप क्यों एक पार्टी ने रैली करी क्या? यादव जी, आपकी पार्टी ने रैली करी क्या? आपकी पार्टी ने कोई सभा करी? चुनाव आयोग ने जब तिथि अनाउंस करी उसके बाद आपने कोई बड़ी रैली करी? आपने नहीं करी होती तो हम दिखा देते। ये बीजेपी वाले करते तो हम दिखाते कि ये देखिए नहीं मान रहे चुनाव आयोग की बात। अरे आपको दिखा नहीं, ये दूसरी बात है। अगर आप देखना चाहेंगे तभी दिखेगा। आप अगर देखते हुए आंख मूंद लेंगे तो आपको कोई नहीं दिखा पाएगा। यादव जी, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर हैं। मैं एक चीज आपको बताता हूं, ये आपकी पार्टी समेत सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टियां इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं, इन सबकी रैलियों का शेड्यूल हमारे पास पहुंचता है सबसे पहले कि कहां कहां कौन सा नेता सभा करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसको कवर किया जाए। तो हमारे पास सबकी जानकारी होती है, ऐसा नहीं है। और ये जो कार्यक्रम आज हुआ है तो दुनिया के सामने हुआ है। अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इस पर कोई कानून नहीं बना हुआ तो कोई सजा नहीं हो सकती, फिर आप कह रहे हैं सिलेक्टिवली, फिर आप कह रहे हैं मॉरल ड्यूटी। तो हम तय कर लेना कि भाई करना है तो करना, नहीं मानना तो नहीं मानना। देखिए, जो मैंने एक सवाल उठाया उस पर आपका जवाब है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से भाजपा कार्यालय के सामने हजारों की भीड़ देखी, टिकटार्थियों की। सौरभ जी, मैं आज देखी, आपने लिया उसका फोटो, आपके पास है उसका, मुझे लगता है यादव जी मैं उसका उत्तर दे चुका। हम चुनावी राज्यों की बात कर रहे हैं। ये बंदिशें उन 5 राज्यों में ही लगाई गई है। सर, रैली क्यों होगी दिल्ली में? दिल्ली में कौन रैली करेगा?
किस लिए करेगा? और अगर दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में जो डीडीएम में बैठे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को देखने वाले लोग, ये उनकी कार्रवाई है। मैं केवल चुनावी राज्य की बात कर रहा हूं, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। वो मेरे, देखिए मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, एक मिनट सुनिए। यही तो है कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस जिसके तहत ये रैलीज प्रोहिबिट की गई है, भीड़ को प्रोहिबिट किया गया है, देखिए वही दिल्ली में भी लागू होता है सौरभ जी, वही दिल्ली में भी लागू होता है। भले चुनाव ना हो दिल्ली में, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस दिल्ली में भी लागू होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते सौरभ। वो गाइडलाइंस अलग हैं, वो दिल्ली की सरकार तय करती है, वो चुनाव आयोग नहीं तय करता। ये रैली, मैं सिर्फ और सिर्फ रैली की बात कर रहा हूं, आप उस बात को दिल्ली से, उसको दिल्ली से जोड़ करके देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपकी बातों पर मैं बाकी पैनलिस्ट की प्रतिक्रिया ले लूं। एक सेकंड सर, रैली की डिफिनीशन क्या है सौरभ जी? एक मिनट। रैली का मतलब भीड़ है जहां ढेर सारे लोग इकट्ठा हों। जी हाँ, और चुनाव में वो प्रचार के लिए इकट्ठा किए जाते हैं, वो पार्टियां इकट्ठा करती हैं। नहीं, देखिए, चाहे वो प्रचार के लिए कहें, चाहे खाना खाने के लिए हो, चाहे शादी समारोह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आप भी जब ऐसी कोई बड़ी रैली करें तो आप पे कोई उंगली ना उठाए, इसलिए आज आप इसको गलत नहीं कहना चाहते, क्योंकि अभी तो आपने कोई रैली की नहीं, तो आप भविष्य में जब करेंगे तो आप चाहते हैं उसकी भूमिका आज से बन जाए कि भाई ये कोई गलत बात नहीं है। एक सेकंड सर, मैं बाकी मेहमानों का समय जा रहा है। एक सेकंड शिवम, इस पर कुछ बोल दें, फिर मैं आ रहा हूं के शर्मा जी। शिवम एक मिनट सर, मैं आता हूं। उंगली उठाइए, कार्रवाई करिए, लेकिन सबको बराबर। ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, मैंने मान लिया। आप जब करेंगे आपका भी दिखाएंगे, बीजेपी करेगी तो बीजेपी इनका भी दिखाएंगे कि ये भी कानून नहीं मान। शिवम त्यागी जी बोले। सौरभ जी, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से विपक्ष के साथ एकदम पूरा पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, ये बहुत ही गलत है। आप बहुत ही सेलेक्टिवली इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप इस बात को रिपोर्ट नहीं कर रहे कि जब अखिलेश यादव जी बोल रहे थे, ऊपर से आसमान से सैनिटाइजर इस तरीके से बह रहा था कि इन रैलियों में तो कोरोना हो ही नहीं सकता। कोरोना तो सिर्फ मोदी जी की रैली में हो सकता है ना। अब अखिलेश जी हुए, बहन जी हुई, या इसके अलावा प्रियंका गांधी जी हुई, वो तो जब बोलते हैं सैनिटाइजर की बौछार हो जाती है। कोरोना का दूर दूर तक सवाल नहीं जी। श्री कृष्ण भगवान ने आकर सपने में कहा था उनको कि अखिलेश बेटा, जब तुम रैली करोगे कोई कोरोना का केस नहीं आएगा। कैसा देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अब पॉइंट पर आता हूं, ये कोई सडनली आई भीड़ नहीं है। तो बीजेपी के कार्यालय के बाहर भी होती होगी। कोई नेता आता है तो कम से कम उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्किंग स्टाइल है। मैं आपको याद दिलाता हूं, 24 अगस्त 2016 में इसी तरीके से, उससे सही 6 महीने पहले उन्होंने लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया था भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले, और उन्होंने मेरठ में 24 तारीख को 24 अगस्त 2016 को इसी तरीके से एक रैली की थी, बिग ब्रांड। उसमें मेरठ के तमाम लोग, उनके ताकत, और नोएडा से, लखनऊ से लेकर तमाम हजारों लोग आए थे। ये उनका तरीका है। जब वो किसी पार्टी में जाते हैं तो ग्रैंड वेलकम के हिसाब से प्रदेश में अब तक जितने भी लोगों को उन्होंने बनाया है, सबको इकट्ठा करके दल बल से उस पार्टी के नेता को दिखाते हैं कि देखिए मैं कौन हूं। किसको बेवकूफ बनाते हैं आप? ये हजारों हजार की भीड़ है, कम्युनिटी स्प्रेड। हम तो ये कह रहे हैं शिवम जी, त्यागी जी, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, हर पार्टी ये करना चाहती है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने कोई नियम बनाया है तो उसका पालन करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्वामी प्रसाद मौर्य 1 लाख 2 लाख, वो अगर उनके पास इतनी फॉलोइंग है, 10 लाख लोग ले आए, कर लें, भीड़ कर लें, रैली कर लें, लेकिन वो अगर सामान्य समय हो तो। सौरभ जी, मसला लेजिटिमेसी का ही है। आप अहंकार देखिए, सांसद बैठकर टीवी पर कहते हैं कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन है, वो कोई विधायिका या कोर्ट नहीं है। सर, वो बिल्कुल विधायिका या कोर्ट नहीं है, लेकिन चुनाव मैनेज करने का कोरोना के दौरान। जी हाँ, यादव जी की इस बात पर मैं चाहता हूं एक बार के शर्मा जी रिएक्ट करें और घनश्याम जी भी बोले इस पर। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को ये तय करने का कि कितने लोग जाएंगे और कहां सभा होगी, कैसे होगी, इसका कोई लीगल राइट नहीं है। नहीं, ऐसा है सौरभ जी, पहले तो मैं जो है माननीय सांसद जो बैठे हैं यहाँ, श्याम यादव जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनको इस घटना का और चुनाव आयोग के उस दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ जानकारी ही नहीं है। पहले इन्होंने ये कहा कि वहाँ टिकटार्थियों की भीड़ इकट्ठी यदि समाजवादी पार्टी में हुए। पहले यादव जी जान तो लीजिए जिस पर डिबेट करने आए हैं कि विषय क्या है। ये टिकटार्थियों की भीड़ नहीं है।
ये वहां ज्वाइनिंग हो रही थी और सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, सीनियर आदमी आप मत बोलिए भाई साहब, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। आप सीनियर, आपके समय में नहीं बोला था। मेरा अनुरोध है, आप माननीय सम्मानित हैं, जरा बोलने आप सुन के जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम जवाब। सौरभ जी, विषय ये है कि माननीय सांसद जी को ये जानकारी नहीं, वो कह रहे कि वहां टिकट मांगने वाले उनके कार्यालय में आए थे, ऐसे ही बीजेपी में। तो पहले तो ये जाने कि क्या घटनाक्रम है, और वहां पर जिस ढंग से बाद में इन्होंने कहा कि कानून उसका कुछ नहीं है, ये नहीं है, तो आपको संज्ञान में होना चाहिए। आप उस दिन के चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने होते, बहुत विस्तार से रैलियां नहीं होंगी और कैसे कैसे वहां पर प्रचार होंगे, सारे सिस्टम्स होंगे, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है वहां पर। तो अच्छा होता कि आप पढ़ के आते उसको। तो बिना जाने तो एक कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि आपको अपने शब्द वापस रखने चाहिए। दूसरी बात, जो अभी घनश्याम जी ने इधर उधर की तमाम बातें बताई, सौरभ जी देखिए क्या है, ये जो कुतर्क कर रहे थे यहां से पश्चिम बंगाल से, इसको ही कहते हैं थेतरबाजी। ये एक समाजवादियों की संस्कृति है। बाकायदा देखिए पीछे क्या लिखा है, वर्चुअल रैली, फिर नीचे लिखते हैं प्रेस वार्ता। इस दोनों का कोई सामंजस्य है? एक मंच में रैली और प्रेस वार्ता, किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? किसको बेवकूफ समझते हैं आप? जो है कानून को कैसे धत्ता बताया जाए, ठीक है। और दूसरी बात, वर्चुअल रैली भी होती है तो उसके एक सिस्टम है। ऐसे नहीं होता कि मैदान में मंच गाड़ दीजिए और मंच गाड़ने के बाद तो कहिए साहब हम क्या करें, लोग सुनने आ गए, हम सुनने आ गए, तो किसको बेवकूफ समझते हैं? घनश्याम जी बोले पहले, फिर यादव जी के पास जाता हूं। घनश्याम जी, देखिए, मैं आपको इंडिया टीवी और तमाम न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की खबर बताता हूं। अराउंड 50 स्टाफ टेस्ट पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली। कोविड के मानक हैं, हर जगह हैं। अगर हजारों का जवाब दो ना जिस पर है आप अभी तो अखिलेश यादव और उनके परिवार को भी हो गया कोरोना। अजय शर्मा जी सुने बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। आपके अपने कार्यालय में 50 लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं, आपके कार्यालय के सामने हजारों की भीड़ जमा रहती है, आपको उसमें कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है कि वो आप कोविड कोरोना वायरस, और अगर आपकी पार्टी से आपके सदस्य, आपके कैबिनेट मंत्री, आपके विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारे कार्यालय में आते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आप आग बबूला हो जाते हैं। आपके मुख्यमंत्री 80-20 की हेट स्पीच देते हैं, आपको लगता है कि वो फूल बरसा रहे हैं। जब हम कहते हैं चुनाव आयोग से कि ये तो हेट स्पीच है, आपको लगता है कि तो फूल बरसा रहे थे, खामखा हेट स्पीच की बात की जा रही। चुनाव आयोग सबके लिए है। चुनाव आयोग अपने हिसाब से, ये 80-20 वाली बात आपने जो इनके ऊपर कहा, आज तो आपके मन से अखिलेश जी भी बोले 80-20, स्वामी प्रसाद ने एक नई डेफिनेशन लेकर के आए 85-15 की। देखिए, 80-20 हेट स्पीच थी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके अपने एफिडेविट के हिसाब से 2 चार्जेस हैं रिलीजियस एनमिटी के, 2 चार्जेस हैं रिलीजियस प्लेसेस के डिफाइलिंग के। कैरावैन मैगजीन में उनकी बयान छपे हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कैसे एक के बजाय 10 लोगों को मरवाया जाएगा, और ये इसमें कोई 2 बातें हो ही नहीं सकती। कब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 वर्सेस 20 की लड़ाई होगी? नहीं, तो अभी मुझे बताइए, अभी आप अचानक कोरोना से इस पे कैसे आ गए? आप 80-20 पर तो हम डिबेट कर चुके हैं, आप कहेंगे दोबारा कर लेंगे, लेकिन ये अचानक कोरोना से 80-20 पे आप आए? क्योंकि वो चुनाव आयोग की बात थी। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जब देखेगा, चुनाव आयोग सबके लिए है, वो एक नजरिए से जिस तरीके से पार्टी कार्य कर रही है उसका संज्ञान ले। ठीक है। शिवम कुछ कह रहे हैं, बोलिए शिवम। सबसे पहले मैं घनश्याम जी आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं, उन केसेस में जब आपने सबसे पहले एफआईआर की थी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जेल भेजा था, वो एफआईआर खुद हाईकोर्ट ने क्वाश की थी, नंबर 1। फिर आपने बैकडेट में जाकर उन पर एफआईआर की थी और तमाम वो चीजें रही थी। मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सब चीजें पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी सर। आपके भी कार्यालय में लोग हैं, बीजेपी के भी कार्यालय में लोग हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें सही चल रही हैं। लेकिन रैली, नुक्कड़ सभा, 10-20 लोग इकट्ठा होने में फर्क है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? और ये लोग कार्यकर्ता बुलाए हुए हैं, बाकायदा स्टेज मैनेज्ड हजारों लोगों का प्रोग्राम है, और ये उल्लंघन है इलेक्शन कमीशन की बात का, और इस पर तो संज्ञान लिया ही जाना चाहिए। लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी, जो कि आप नहीं है, क्योंकि इस देश में पहली बार एक नई तरह की वर्चुअल रैली देखी है। अगर इस तरह की वर्चुअल रैली होती है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली में तो 10 लाख लोग आ जाएंगे। फिर ये देश कोरोना से कैसे बचेगा? इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं तर्कसंगत नहीं। और जहां तक 80-20 की बात है, मेरा मानना है बिना हिंदू मुस्लिम नाम लिए हुए, अगर योगी जी की बात कम्युनल है
और धार्मिक रंग को बिगाड़ने वाली है, तो बिना हिंदू मुस्लिम के आज आपने 85-15 और 80-20 कहा है, ये भी कम्युनल है, फिर तो दोनों ही बराबर। अच्छा चले, दोनों नहीं किसी जात मैं आ जाऊंगा इस पर। ठीक है ठीक है ठीक। एक मिनट, यादव जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, हमने आप लोगों को समझ लिया। जी यादव जी अब बोलिए। मुझे भी जवाब देना है। दीजिए, ये एक मिनट यादव जी बोले। देखिए मैं सौरभ जी कहना चाहता हूं कि अभी थोड़े देर पहले जो मैंने कहा टिकटार्थियों की भीड़, वो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने की हमने बताया था। जो क्या शर्मा साहब बोल रहे थे कि ये सपा ने जो रैली की वर्चुअल, वहां टिकटार्थियों की भीड़, थोड़ा इसको सुधार ले। मैंने वहां के लिए नहीं कहा था, मैंने बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने कहा था। और अगर आप देखना चाहें उस भीड़ को, आप न दिखा सके बीजेपी के दबाव में, तो मैं आपको नंबर दें, मैं आपको उसका वो भेज दूंगा। आप भेज दीजिए। अभी भेज दूंगा। पहली चीज भेज दीजिए। दूसरी चीज सौरभ जी, देखिए ये शिवम त्यागी जी हैं, बुरा न मानिएगा त्यागी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि एक पार्टी के कार्यकर्ता को, ये बीजेपी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बेरर हैं, इनको राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर आप लोग को नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ उनको पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं, फिर राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर एक और बीजेपी को बुला देते हैं। आप लोग चाहते हैं कि हम 4 लोग वो बुला दें, 2 लोग हम लोग रहें, सबकी हम लोगों की आवाज दबा दी जाए। तो क्यों आपको मैं उंगली आप पर उठा रहा हूं। आप खूब उठाइए, मैं जवाब देता हूं आपकी बात का। मैंने इनके इंट्रोडक्शन में क्या कहा? मैंने इनके इंट्रोडक्शन में क्या कहा? मैंने कहा भाजपा समर्थक है, मैंने खुल के कहा भाजपा समर्थक है। कब नहीं कहा मैंने? मुझे बताइए। समर्थक है, मैंने बोला भाजपा समर्थक है, और विश्लेषक भी है, कमेंटेटर भी है। विश्लेषक दिख रही है ना, वो ठीक नहीं है। सौरभ जी चलिए ये व्यक्तिगत बात हो जाएगी। इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि शिवम त्यागी जी भाजपा समर्थक है। ये बात इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए इनको बुलाते हैं, इसलिए बुलाया है। मैं कहाँ इस बात से कह रहा हूँ, डिसएग्री कर रहा हूँ। तो उनको के शर्मा साहब की जगह बैठाइए ना। अरे भाई आप मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें? गलत बात नहीं, मुझे बताइए दिक्कत क्या है इसमें? आप बीजेपी के विरोधी हैं, घनश्याम जी बीजेपी के विरोधी हैं कि नहीं है? 2 लोग आप विरोधी हो, 2 लोग इधर के, क्या दिक्कत है इसमें मुझे बताइए। ऐसा है। हाँ, सौरभ क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, ज्यादा नहीं। राजनीति मैं मौका दूंगा शिवम आपको। विश्लेषक एक बैलेंस सदी हुई स्टोरी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं यादव जी, आप इन्होंने जो बात कही, अगर आप इनकी बात जो बातें कह रहे हैं उसके खंडन में आप कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ज्यादा बात पहुंच पाएगी। इनकी बातों से अगर आपको कोई एतराज है, कोई गलत फैक्ट इन्होंने दिया है, तो आप उसको बस दुरुस्त कीजिए। हाँ, कह तो रहे हैं। आप देखिए इस कोरोना के पीरियड में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हर जगह यूनिफॉर्म रूप से लगा हुआ है, हर जगह पूरे देश में लगा हुआ है। तो आप जो उत्तर प्रदेश की ही बात उठा रहे हैं एक जगह की, मेरा कहना है कि सब जगह की बात क्यों नहीं उठाते आप दिन में कितना घंटा इंडिया टीवी देखते हैं मुझे ये बताइए यादव जी, कितना घंटा आप हमारा चैनल देखते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कहां की भीड़ हम दिखाते हैं। यूपी के चुनाव पर आपको बुलाया है डिस्कशन के लिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं। यूपी में चुनाव में जो नियम बने उसका कहीं उल्लंघन हुआ तो हम दिखा रहे हैं। अब अगर ये इनकी पार्टी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय में कार्यक्रम हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मैं तो दिखाऊंगा। आप ये मुद्दा सीधे जुड़ा हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के वायोलेशन से। आप समझिए सौरभ जी, it is directly connected with the violation of disaster management act। ठीक है, अगर यूपी में हो रहा है वायलेशन, मैं यादव जी इस पर बहुत हमने बात कर ली है। मैं एक बात अंत में केवल इतनी से आपसे कह देता हूं, आप तो सांसद हैं, आप पूरे देश में घूमते होंगे। हर राज्य के अपने अपने अलग नियम हैं, हर राज्य ने अलग बंदिशें लगाई हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। कहीं पर बहुत खुला है, कहीं पर बहुत ज्यादा सख्ती हुई है। वो जहां जितने कोरोना के मामले उसके हिसाब से, लेकिन वो राज्य की सरकार करती है। इन चुनावों में, चुनावी कार्यक्रमों में जो नियमावली बनेगी वो चुनाव आयोग तय करता है। इसमें कहां कोई कंफ्यूजन है? एक मिनट शिवम, आपने इनका नाम लेकर दिया, बोला था, इसलिए मैं इनको मौका दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं शर्मा जी।
सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ शाह यादव जी से, आप उम्रदराज भी हैं, संपन्न भी हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 10 सेकंड देते हैं, यहाँ अलग अलग नियम की बात न करिए। ठीक है यादव जी यहाँ कोरोना गाइडलाइंस के बारे में। अच्छा ठीक, अब इनको बोलने तो दे, बोलिए शिवम बोलिए। हाँ, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पैनल पर सभी बैठे व्यक्तियों को कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं ऑफिस बेरर हूं। के शर्मा जी की पार्टी रसीदें कटाती है, अगर मैंने अपने जीवन में उनको 5 रुपए का भी रसीद कटाई हो और सदस्यता ली हो और श्याम जी इसको साबित कर दे तो मैं आजीवन टीवी पर आना छोड़ दूं। मुझे लगता है इसके बाद से ये सवाल नहीं पूछेंगे। आप बीजेपी वर्कर नहीं है ना, आप बीजेपी के सदस्य नहीं है शिवम त्यागी, नहीं है आप बीजेपी के सदस्य, बस ठीक, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अब पॉइंट पर आते हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है वो जिम्मेदार है। गजब की गलबैयां हैं दोनों पार्टियों की। पहले कहते हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, कोर्ट नहीं है वो, इसके अलावा वो कोई विधायिका नहीं है। अब कह रहे हैं कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के हाथ में। अखिलेश यादव जी को डिफेंड करने के लिए इतनी मेहनत श्याम जी क्यों कर रहे हैं? पर्दे के पीछे कोई साठगांठ है क्या? करने दीजिए ना घनश्याम तिवारी जी को, मतलब सारी दुनिया को गलत बता देंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ये तो कमाल की आपकी लॉयल्टी है। ठीक है, मतलब पीछे क्या है, बाहर चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। इस पर घनश्याम जी भी बोलना चाह रहे हैं, यादव जी बोलना चाह रहे हैं। घनश्याम जी हम देखिए, मुझे एक जवाब देना है सौरभ जी। हम केवल चाहते हैं शर्मा जी, मुझे एक जवाब देना है, से देखा जाए, मैं आ रहा हूं शर्मा, समान रूप से देखा जाए। अच्छा ठीक है, हाँ घनश्याम जी, फिर आ रहा हूं शर्मा जी। घनश्याम जी ये कहना चाहता हूं कि जब राजनीतिक लोग बात करते हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं तो हम एक मर्यादा के एक दायरे के अंदर रखते हैं जिसमें के शर्मा जी के ऊपर कुछ बात कही जाए। बट इस तरह की अगर आप राजनीतिक विश्लेषक का अपना टैगलाइन लिखते हैं तो उसमें आपके पास कोई दायरा होना चाहिए मर्यादा का। अगर शिवम त्यागी यहाँ पे बोल रहे हैं, बोले, बिल्कुल बोले, मैंने अनेक बहस में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन उपयुक्त ये होगा आपके दर्शकों के लिए कि उनका टैगलाइन राजनीतिक विश्लेषक की जगह बीजेपी समर्थक रखा जाए, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बात जो अगर घनश्याम जी आपने जो कहा, मुझे इसमें एक रत्ती भर दिक्कत नहीं है, मैं अभी बदलवा देता हूं, क्योंकि मैंने जब इनके इंट्रोडक्शन में बोली दिया ये भाजपा समर्थक है, तो मेरे मुंह से निकल के मैंने खुद जानबूझ के बोला, बताने के लिए बोला, बदल दीजिए, शिवम त्यागी के नीचे भाजपा समर्थक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। इसमें हमें सवाल पूछने वाले मैं जवाब देने वाला हूं, आपको जो लिखा है लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं घनश्याम जी। नहीं, बात दिक्कत की नहीं है, जो दर्शकों के लिए, मर्यादा की बात जो दर्शकों के लिए उपयुक्त है। देखिए, बीच में बोलिए, तमाम लोग जिस तरह से शिवम एक मिनट, हाँ वो कंप्लीट कीजिएगा घनश्याम जी। इस बात से के शर्मा जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि हम पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में, या जैसे सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं, हम लोग एक मर्यादा, एक दायरे के तहत अब एक दूसरे की पार्टियों के बारे में बोलते हैं या प्रवक्ता से बोलते हैं, तो उस दायरे के तहत रहते हैं। मुझे लगता है कि वो एक अनरिटन कोड है जो स्पोक्स पर्सन के सामने रहता है। कई बार राजनीतिक विश्लेषक जो पार्टी के समर्थक होते हैं उस कोड से परिचित नहीं होते हैं, और कुछ बातें जैसे अभी कह रहे थे कि कमाल की साठगांठ है पर्दे के पीछे, ऐसी बातें नहीं की जाती है। शर्मा जी। सौरभ जी, मुझे लगता है कि घनश्याम तिवारी जी और श्याम यादव जी बड़ी चालाकी से आपके डिबेट को डिरेल करने का एक अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, और इसी को कहते हैं थेथरबाजी की प्रक्रिया। जब जवाब नहीं है, जब विषय पर आप घिर चुके हैं, तो आप कहां से हेट स्पीच पे भाग रहे हैं, आप जा रहे हैं शिवम त्यागी जी क्या है क्या नहीं है, आप अपने उसका जवाब नहीं दे पा रहे। हमने बदल दिया, वो हमने बदल भी दिया, वो उनके नीचे बीजेपी समर्थक लिख दिया, चल रहा है। कोई सौरभ जी कोई बात नहीं, लेकिन ये घनश्याम जी आज डिबेट में टिक नहीं पा रहे हैं, और उनके साथ माननीय सांसद महोदय भी, क्योंकि उनको ये जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूरा देश इनकी जो करतूत को देख रहा है कि कैसे ये माने अपने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, कानून तोड़ते हैं, और किस तरह इनकी संस्कृति है, इसके कारण से घिर गए। और दूसरा, श्याम जी की समस्या दूसरी क्रिएट हो गई है कि श्याम जी अभी ये कह रहे थे कि मैंने वहां की बात नहीं की थी, वहां टिकटार्थी की। आपको रिवाइंड करके सौरभ जी बाद में इनको भेज दीजिएगा डिबेट, तो ऐसे चाहे तो माननीय सांसद जी इसको रिपीट सुन लेंगे, क्योंकि ये उसमें यूट्यूब में भी होता है। आपने वहां टिकटार्थियों की ही बात की है समाजवादी पार्टी में। दूसरी बात, आपको सौरभ जी ने बार बार एक बात बताया कि जहां आचार संहिता लगी है उन 5 राज्यों की बात है। जो जिस विषय की चर्चा आप दिल्ली की कर रहे हैं, आप माननीय सांसद हैं, आपको बहुत अच्छा संविधान का ज्ञान होगा। ये यहां लॉ एंड ऑर्डर का विषय है जनाब, इसको समझिए, वो यहां चुनाव आयोग का विषय नहीं है। दूसरा, यदि बीजेपी ऑफिस के बाहर या कहीं और कोई भीड़ लग जाती है,
कहीं भी ऐसा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला होगा, वो नॉट पर वो चुनाव आयोग का नहीं है। यहां पर प्रश्न है कि जो चुनावी कार्यालय, इनके जो चुनावी कार्यालय के अंदर में जो इन्होंने रैली की वहां पर जिस ढंग से, ये वो विषय है। वहां पर आप अच्छी बात कर रहे हैं कि पूरे देश में इसका एक कानून के तहत कार्रवाई होती है, हर जगह रेड पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन जैसे श्याम जी अगर ये कह रहे हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंख से देखा कि आपके कार्यालय के बाहर भीड़ है, तो आप वो भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, अगर थी तो नहीं होनी चाहिए। सौरभ जी मुझे यदि इनके पास कोई दृश्य है तो दिखाएं। मैं स्वयं आज भी पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ हूं। मैं आपके कैमरामैन को अभी कह सकता हूं कि निकले, टिकट तो बटी अभी आई नहीं है ना, तो यहां भीड़ होनी चाहिए। आपके कैमरामैन यहां खड़े हैं, उन्हीं से मैं बात करा देता हूं। यहां यदि एक पर्दा भी आप दिखता हो तो इस तरह की झूठी बातें क्योंकि पैरेलल करना है। ठीक कहा शिवम जी ने कि कोई अंदर साठ खाट फिर से बुआ बबुआ की है, इसीलिए जो इस तरह का बचाव, क्योंकि एक यादव जी भी समझ रहे हैं कि इस बार जो है मायावती जी कहीं नहीं है। जवाब ले लूं मैं आपकी बात का, जवाब ले लूं मैं एक बार यादव जी तो वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि वो रिश्ते सही कर रहे हैं समाजवादी उस पार्टी से, और ये साठ की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन ऐसा बचाव कैसे कर सकते हैं? ठीक है शर्मा साहब, जवाब तो अब वो उनको बोलने तो दें। जी यादव जी। सौरभ जी, मैं जल्दी कुछ कह देता हूं, आपके पास समय के। एक तो मेरा भी नाम ठीक कर दो, श्याम सिंह यादव। अच्छा जी, ठीक। दूसरा यह है कि अभी शिवम त्यागी जी ने कहा कि मेरे नाम से 5 रुपए की रसीद नहीं मिलेगी, तो अगर मैं बसपा का सांसद नहीं होता तो आप भी मेरे नाम की रसीद 5 क्या 1 रुपए के भी नहीं ढूंढ सकते। अब इसके आगे मैं आगे आता हूं, जो शर्मा साहब की मुख्य बात का जवाब देने। देखिए क्या है शर्मा साहब कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स से एमएससी और एलएलबी भी हूं वहां से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड लॉयर भी हूं। और मेरे पूरे नौकरी के दरमियान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत मुकदमे सरकार से लड़ने पड़े। मुझे फक्र है कि उन मुकदमों को मैंने खुद पेश किया। हम जो बात कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हैं। आप केवल आचार संहिता के अंदर आने वाले राज्यों की बात कर रहे हैं, हम उससे एक कदम और जा रहे हैं, बारीकी की बात कर रहे हैं। ये जो हाय हल्ला भीड़ का मच रहा है महोदय, वो चर्चा का आज विषय नहीं है। कोरोना फैले, बेवजह ही उसको ला रहे हैं ना। हम कोरोना गाइडलाइंस की चर्चा का विषय उस पर बात करिए ना। आप जो मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, समय खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। आप श्याम सिंह यादव जी, जो आप कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी बात से कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपकी बात का समर्थन नहीं करेगा? नहीं लगनी चाहिए भीड़, कहीं नहीं लगनी चाहिए भीड़, एक जगह लगी तो हम दिखा दें। समझ कर कह रहा हूं जी। और अगर आप आचार संहिता के भीतर ही बहस करेंगे, पूरा कोरोना गाइडलाइंस की वायलेशन की बात नहीं करेंगे, तो ये देश के साथ न्याय नहीं होगा। सर मेरा कहना है केवल इतना निवेदन, समय मेरा खत्म हो गया है। फिर मैंने बहुत कोशिश की बात आपको समझाने की। एक चर्चा, का मुरीद बन जाता, एक घटना पर एक चर्चा हमने आयोजित की, एक घटना पर एक चर्चा आयोजित की गई थी। अब मैं यादव जी आपकी बात मानूं तो इस विषय पर फिर मुझे केवल हिंदुस्तान क्यों, फिर मुझे अमेरिका, यूरोप, कजाकिस्तान, जहां जहां कोरोना, सबकी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन कोई एक दायरा बनाना पड़ता है चर्चा का। तो आज एक चुनावी चर्चा हम करना चाह रहे थे, केवल उतना ही था। एक बहुत शॉर्ट कमेंट का समय मेरे पास है, शिवम त्यागी। देखिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं सौरभ जी के कमाल का टॉपिक ऑफ डिस्कशन शिवम त्यागी है। प्रवक्ताओं को बनाया गया है अपने लोगों की बात करने के लिए, अपने नेताओं को बैठकर शिवम त्यागी पर रिसर्च करते हैं। खैर वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको घनश्याम जी एक चीज कहना चाहता हूं कि पूरे डिबेट्स देख लीजिएगा, आज तक के जीवन में कभी किसी को भाषा से स्तर से सम्मान अपमान नहीं देखना पड़ा होगा। हाँ, आपके प्रवक्ता जरूर ऐसे बात करते हैं कि अगर आपको वीडियोस भेज दूं तो शर्मिंदा हो जाएंगे, तो ये मत बताएं कि जी मुझे पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अब आता हूं रैलीज पर। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है
वहां पर आपको उसके तहत काम करना पड़ेगा। श्याम सिंह जी माने, घनश्याम जी माने, केके जी माने, कोई माने या ना माने, चलिए ठीक है शिवम जी, कानून है और अगर आप इसके बाहर गए हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी समय खत्म हो गया शिवम। मुझे लगता है काफी इस पर हमने बात की आज और मैसेज जो जाना चाहिए था वो चला भी गया। कोरोना का समय है, चाहे राजनीतिक सभाएं हो, बाजार हो, मोहल्ले हो, कहीं भी भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इसमें मुझे श्याम जी की बात से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज चर्चा क्योंकि चुनावी राज और खासकर यूपी में जो हुआ उसकी थी, इसलिए हमने इस पर बहस की। बहुत धन्यवाद श्याम जी आपका, घनश्याम जी आपका, शर्मा साहब आपका और शिवम जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।